Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history. Chapter Great Child. Bones. Harappan civilization. My dear student, today we will try to understand the art and craft production. And art and craft production and production center. My dear, this is my dear art and craft production and the centers. This topic is very important because this topic proved that, or we are going to prove that, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी. इन जो उनकी इकोनॉमी थी वो ट्रेड पे आधारित थी. ये बातें हम प्रूव करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन के आधार पे. आर्ट में उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो चीज़ें इंडस वैली में बनाई जाती थी. क्राफ्ट जो शिल्प उद्योग इंडस में डेवलप थी, उन चीज़ों के बारे में वी विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट. माय डियर, दिस इज वेरी स्ट्रेंज मैटर. My dear, as you know that this is very strange matter with us that the materials which was excavated in the different sites of Indus Valley civilization, that proved that the people of Indus Valley, they were a very developed artisan. They produced a huge amount of the trading goods. That's why the Indus trade was widespread. The trade was external and internal. It has already I informed you and taught you. So without any hesitation, you have to understand that the trade, the foreign trade that was based on the craft production. My dear, if you will see the some peak which is given in your book and other books like this. Here you have seen a part. एक मर्तबान है, एक जार है. द मदर गॉडेस सिंबल, द एनिमल सिंबल, डांसिंग गर्ल एंड द प्रिस्ट किंग. एंड द अदर पिक विच इज गिवन इन योर बुक, दिस इज योर एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 10. द पिक्चर गिवन दैट इज द व्हाट, एक सुंदर एक माला दी गई है. आप यहाँ मदर गॉडेस की एक अलग प्रतिमा देखिए. अभी मैंने आपको दिखाई, जस्ट इससे अपोजिट है, डिफरेंट है ये. और ये पार्ट आपको कलरफुल वे में यहां दिखाया गया है. माय डियर, विदाउट एनी हेजिटेशन आई वांट टू टेल यू दैट दी थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेन ट्रेड एंड इट प्रूव्स दैट द आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री वाज इन द डेवलप्ड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये ब्लैक जार है एंड अदर मटेरियल्स आल्सो हियर. This symbol is given in the book. आप और भी देखें, सील्स एंड अदर्स. ये लोथल से मिली हुई सील जिसमें बोट की आकृति दिख रही होगी आपको. और भी चीजें.
My dear, why I am showing this picture? On the basis of this picture, we can say that the artisan industry and art and craft industry that was in developed form. ये प्रॉपर डेवलप फॉर्म में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के युग में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में. तो आज हम इसी टॉपिक को फोकस करके देखेंगे, जानेंगे ये आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या रोल था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, किस तरीके से इन्होंने एक सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट किया. माय डियर स्टूडेंट, विदाउट एनी हेजिटेशन you have to understand, having seen this topic, that how the one civilization changed himself, one civilization, their future, their everything that has changed according to their production, according to their, I mean to say that कि जो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहे थे उनके आधार पर किस तरीके से उसने अपने को चेंज किया, अपने कल्चर किया. आइए बुक को देखते हैं. बुक पे क्लियर लिखा है आपके एनसीईआरटी में. अगर आपने एनसीईआरटी बुक को देखें, पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, लोकेट द चनोद्रो ऑन मैप. दिस इज द टीनी सेटलमेंट्स. एक छोटा सा सेटलमेंट्स है चनहुदड़ो. कहता है मैप में चनहुदड़ो को लोकेट करिए. मैप में चनहुदड़ो को जहां भी आप लोकेट करेंगे, अगर आप मैप देखे होंगे इंडस का, तो इंडस की मैप में चनहुदड़ो एक साइट के रूप में आपको दिखाई गई होगी. लेट मी चेक द प्लेस वेयर इट वाज लोकेटेड. चलिए, बुक में आपके इस वाले में नहीं है, बट आप देखें तो चनहुदड़ो आपको पाकिस्तान के चित्र में दिख जाएगा. तो चनहुदड़ो दैट वाज द टीनी प्लेस वेयर द स्मॉल सेटलमेंट्स, एक छोटी सी सेटलमेंट्स वहां पे थी चनहुदड़ो में. क्या था वहां पे? बुक आपका लिखता है कि दिस इज अ टीनी सेटलमेंट्स लेस देन 7 चैप्टर एज ए कंपेयर टू मोहनजोदड़ो. कहता है कि Chonhudro that was situated on the 7 hectare, Mohenjo-daro 125 hectares. You can compare the 7 hectare to 125 hectares. It means Mohenjo-daro that was the largest site in Indus Valley civilization, Harappan civilization, but the Chonhudro that was the teeny settlements, एक छोटा settlements था. Okay, almost exclusively devoted to craft production, including bead making, सेल कटिंग. चनहुदड़ो में क्या था? एक टीनी सेटलमेंट, किसके लिए था? क्राफ्ट. क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस था. क्या चीजें यहां से चनहुदड़ो से मिल रही थी? क्या क्या निर्माण हुआ था चनहुदड़ो में? आपका बुक लिखता है वी हैव एविडेंस दैट बीड मेकिंग, सेल कटिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, and weight making. Weight making. The variety of materials used to make beads is remarkable stone. अब bead making में the variety of materials. Used. Like variety of materials that was used, like कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए?
कई सारे पत्थर, कई सारे स्टोन्स, कहता है कौन कौन से स्टोन लाइक कार्नेलियन, कार्नेलियन, देन आफ्टर ये ब्यूटीफुल रेड कलर स्टोन था। कार्बोनिक के बाद और भी छोटे छोटे जैस्पर, जैस्पर, क्रिस्टल, क्रिस्टल, इसके बाद कहता है स्टेटाइट्स, ये तीनों क्या है, ये सब स्टोन्स हैं। और इसके बाद मेटल्स भी हैं, गोल्ड, मेटल्स में अगर आप देखें तो कई सारे गोल्ड्स के भी, कई सारे गोल्ड हैं, ब्रोंज हैं, कॉपर है, गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर एंड सेल, सेल भी है। सेल में अगर देखें आप तो सेल में आपको जो समुद्र से निकाली गई छोटी छोटी शंख हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनसे बनी हुई तमाम सारी जो प्रोडक्टिव गुड्स हैं वो बन रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, द सेल, फ्यांस एंड टेराकोटा आर बर्न्ड क्ले, इसको भी लिख देते हैं फ्यांस या फायांस, टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा की बनी हुई वस्तुएं, साथ ही साथ टेराकोटा के साथ बेक, ब्रिक्स, मैं इसको अलग करूंगा, इससे कनेक्ट करूंगा। एक छोटी सी जगह, इंडस का एक छोटा सा साइट चनहुद्रो, वेयर दीज टाइप ऑफ प्रोडक्शन, दीज टाइप ऑफ वर्क, प्रोडक्टिव वर्क, दैट वाज व्हाट, दैट वाज रनिंग ऑन प्रॉपर्ली, बनाए जा रहे थे, ये सब काम वहां चल रहे थे चनहुद्रो से, एक छोटी सी साइट चनहुद्रो से, दैट इज द चनहुद्रो, एक टीनी सेटलमेंट है। आई होप कि अब आप सिर्फ एक साइड की बात करके मैं आपको समझा रहा हूं। एक्सेप्टेड चनहुद्रो के अलावा कुछ और साइट्स भी हैं, लाइक बालाकोट, लाइक नागेश्वर, लाइक बालाकोट, नागेश्वर, इसके अलावा लोथल। These are the sites which prove that the artisan work, that was the prime, a prominent work in the Indus Valley civilization, in that civilization. कई सारे काम हो रहे थे, मैंने कुछ चीजों के नाम है, चलो में बीड मेकिंग, सेल कटिंग्स, मेटल वर्किंग और वेट मेकिंग, ये चार चीजें काम होती थी।
बीड मेकिंग के लिए कई सारी वैरायटी के मटेरियल्स यूज किए जाते थे। इस वैरायटी के जो मटेरियल्स थे उसमें स्टोन, मेटल और सेल, 3 चीजों का नाम है। स्टोन में कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, स्टेटाइट। मेटल में गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज और सिल्वर का यूज किया गया है। सेल्स में जो समुद्र से निकाले गए छोटे छोटे चीट्स हैं उससे फ्यांस, टेराकोटा और ब्रिक्स से बनी हुई कुछ संरचनाएं भी हमें प्राप्त होती हैं, विच प्रूव दैट द आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री वाज प्रॉपर इन आई मीन टू से दैट वाज इन डेवलप्ड फॉर्म इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक डेवलप्ड फॉर्म में वहां पे उपस्थित थी, व्यवस्थित थी। इसे हम नहीं भूल सकते, इसे हम ऐसा नहीं, इट मीन्स इस बात को मानने में कोई संदेह नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शिल्प कला और शिल्प उद्योग अत्यंत ही उन्नत था। ये उस समय के उन्नत तकनीकी वाले लोग थे, टेक्नोलॉजी उनकी अत्यंत ही उन्नत थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। माय डियर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। इफ यू विल सी ऑन द बेसिस ऑफ दैट the spherical accepted the other things also found in Indus Valley civilization. Other things which was found that different places which I mentioned on the board, the Chanudolo, Balakot, Nageshwar and Lothal also. The variety of materials used to make beads, remarkable stones like the carnelian, jasper, crystal, quartz and statites metal, like copper, bronze and gold and cell fans to terracotta or burnt clay. Some beads were made of 2 or more stones. The cemented together, some of stone with gold caps. The shape were numerous: disc shape, cylindrical shape, spherical shape, the barrel shape, segmented. Some were decorated by the incising or the painting, and some had designed the etched onto them. कह रहा है कि कुछ तो ऐसे हैं, I mean to say some beads that was used in a single form, but some used in the with the metal, with the beautiful stones. कभी कभी 2 पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इनकी रंगाई और घिसाई भी की गई है। इनकी रंगाई और घिसाई ने इनके स्वरूप को, इनको तरीके को और भी सुनहरा और सुंदर बना दिया है। माय डियर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज द वेरी स्ट्रेंज, ये एक महत्वपूर्ण और एक बेहद ही खूबसूरत संरचना के रूप में जानी जा सकती है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज a very strange matter. And other things, if you will read in the book, the technology, the technique for making beads and different according to the materials, statites of very soft stone, was easily worked. Some beads were molded out of paste made with statites powdered. This permitted making a variety of shape, unlike the geometrical forms made out of the harder stones. How the statites micro beads was made remains a puzzle for archaeologists studying the ancient technology. My dear, what I am saying, try to understand that the statites, that is a very soft stone, was easily worked, but some beads were molded out of the paste made with the statite powder. This permitted the making the variety of shapes, unlike the geometrical forms made out of the harder stones. However, the statites micro beads was made remains a puzzle for the archaeologist studying the ancient technology. किस तरीके से ये लोग इसका इस्तेमाल करके वस्तुओं का निर्माण करते रहे होंगे, ये आज भी एक पजल है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सोचने वाली बात है। द शेप, द न्यूमरस शेप दैट वाज यूज्ड फॉर देयर आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। न्यूमरस शेप के उन्होंने क्या बनाए, जो उन्होंने डिफरेंट शेप की चीजें बनाई। आई मीन टू से दैट द डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल शेप,
and the barrel shaped also segmented, in which some were decorated by incising or the painted, and some had designed it as into the ring. कुछ पे डिजाइन बनाई गई, कुछ को पेंट किया गया, कुछ को रगड़ घिस के चिकना बनाई गई, और ये चीजें अपने में यूनिक थी, अपने में महत्वपूर्ण थी। ये इंडस की टेक्नोलॉजी को शो करती थी। My dear, without any hesitation, you have to understand that key, that was the puzzle of the archaeologists, that how can they use such type of things, the very I mean to say that कि एक बेहतरीन तरीके से. If you will see the pottery of the Indus Valley civilization, some of these can be seen in the National Museum of Delhi, in the site म्यूजियम एट लोथल, जो लोथल से मिली थी, जो जार, जो पॉटरी, वो आज भी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। इनको देखिए, देखने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस तरह के इससे टाइट पाउडर का ये इस्तेमाल करके इन लोगों ने इसको बनाया। कल मैंने फायांस की बात की थी। फायांस वाज अ पॉटरी, देयर मेकिंग प्रोसेस वाज वेरी डिफिकल्ट, द सिल्ट एंड some sands, soil that was used in that. What was the use of that type of pottery? Archaeologists believe that no doubt it was not used for the common people, it was used for the elite class people. Maybe it was perfume jar and some other, the Omanin jar, also the black color jar. I hope you have remembered your previous class 11 history, where you are all aware of that, the Dressel 20. Dressel 20 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये Dressel 20 क्या था? एक जार थी। What was the use of that jar? उस जार का क्या यूज था? उस जार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ओलिव ऑयल या वाइन को ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करते थे। But what was the use of Omani jar in Indus Valley civilization? It was not interpreted by the archaeologist. We cannot say that what was the use. But in the inner part, that was the black color. So we can say that कि इनका भी यूज किसी लिक्विड चीज को ही एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में होता रहा होगा। Whatever, my dear, whatever. But it is very clear that these civilizations people, they were developed in the craft production. They were mature in craft production. Their technology that is very unique. In the present scenario, when we think that the technology which was used by the Indus Valley civilizations people before 5,000 years ago, how they did it, how they used that technology, आज वर्तमान में बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है। आज के 5-4 साल पहले इन्होंने इसको जाना कैसे होगा, इन्होंने इसका उपयोग कैसे किया होगा, ये आज भी एक महत्वपूर्ण बात बनी हुई है। If you locate the Nageswar and Balakot on map, you will notice that both settlements were situated near the sea. Balakot and Nageswar, that is situated in the near sea. It means, so my dear, Nageswar and Balakot, that site is situated at seashore. So that's why easily available the sails. And sails, what I am discuss with you that the sail cutting, that is also the prime industrial work, and Chanudru also, and the Balakot and Nageswar, that was the famous for particular that work. चंद्रमा में तो और भी काम होते थे, लेकिन नागेश्वर और बालाकोट सिर्फ इसी के लिए फेमस थे, क्योंकि समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण इजीली सेल उपलब्ध हो जाती थी। If you look at the Nageswar and Balakot on map, you will notice that the both settlements are near the coast. These were the specialized center for making sail object, including bangles, lead lace, and inlay, which were taken to other settlements. Similarly, it is likely that the finished product such as beads from Chanudro and Lothal were taken to the large urban center such as Mohenjo-daro and Harappa. कहता है कि
और भी सेंटर हैं। कहता है कि चनोदो, आई मीन टू से दैट कि इट इज लाइकली दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सच एज अ बीड, जो सबसे चमकीले पदार्थ हैं, जो चमका के बनाए जाते हैं, जैसे बीड्स हैं, फ्रॉम चनोदो एंड लोथल वर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर सच एज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। माय डियर, here one question arises that we have to identify the place which were famous for the craft production. Identify the center of production. In order to identify the center of craft production, archaeologists usually look for the following raw materials such as stones, noodles, wholesale copper ore, tools, unfinished object, rejected and waste material. In fact, waste is one of the best indicator of the craft work. My dear, what we discussing in the class? I told you that some center which is famous for the craft production like Lothal, Chanhudlo, Balakot, Nageshwar, Kalibangan also. But how can you say that that places was the famous for the craft production? So first we have to, based on the evidences which come from that places, कौन कौन सी जगह थी जहां से ये आते हैं, ये चीजें जहां से मिली? I mean to say that different the archaeological remains that has collected from which places and what was things, I mean to say that कि कौन कौन सी चीजें थी, what were the things which directly indicate that this place is famous for the craft production. Archaeologists based their study on the remains कि जो चीजें मिली, क्या क्या, किन चीजों के आधार पे हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के रूप में उन प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो कहता है कि आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग्स लाइक रॉ मटेरियल्स लाइक नूडल्स, स्टोन्स, wholesales, copper ore, tools, and unfinished object. And the very important thing is that the rejected materials, rejected and waste materials. In fact, waste is one of the best indicator of the craft work. For instance, if shell or stone is cut to make object, then pieces of these materials will be discarded as waste at the place of production. Suppose they use the stone and shells. They cut and made the different type of objects, materials. But the rejected materials, it is discarded. उनको एक जगह पे क्या किया था, जब उन्हें फेंक देते थे तो वो जगह इकट्ठा होती होगी, और ये एकत्रित चीजें ये बताती हैं कि यहाँ ये प्लेस रहा था, यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण सेंटर रहा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ये एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में विख्यात. So, what we discuss in the class? We discuss the craft and art and craft production and production center. And how can we say that कि this place is famous for the art and craft production? ये जगह art and craft production के लिए कैसे आप कह सकते हैं? How can you claim that this place is famous for the craft production? So, we clarify that कि the rejected materials, discarded materials, they gives us evidences that this place is famous for the craft production. Shells object, stone object, ores, different type of ores. That proved that this place is famous for the craft production. ये craft production के लिए famous रहा होगा. And my dear, this is what I am saying कि ये चीजें अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में काउंट की जाती रही होंगी. इसीलिए आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था. तो इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक
continue this topic in our next class. Tomorrow we will continue this and try to understand the different things, different materials, what I saw, the different peak. We will discuss on that every and each points, आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर के बारे में, उन जगहों के बारे में. ओके, तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे, बातें करेंगे. गुड बाय, टेक केयर.